संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी का संबोधन, कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं। पीएम मोदी ने साइबर, समुद्र, अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में संघर्ष और आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। कहा कि इन मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा के लिए अनुरूप होना चाहिए। पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में बदलाव को जरूरी बताया। बोले कि यह वैश्विक शांति और विकास के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें मानव कल्याण सुनिश्चित करना होगा, तभी दुनिया में समान विकास होगा। पीएम मोदी बोले, भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले गए हैं। हमने ये दिखाया है सतत विकास सफल हो सकता है। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। 3 महीने में तीसरी मुलाकात। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को शांति प्रयास के लिए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात की। भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों पर हुई बात। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास बोले, गाजा की समस्या के समाधान में भारत निभा सकता है भूमिका। पीएम मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अलग से मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति लोटाम से भी मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रवासी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भारत में हो रहे बदलावों के बारे में चर्चा हुई। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत, पुलिस के साथ झड़प में गोली लगी। पुलिस के पिस्टल छीनकर आरोपी अक्षय शिंदे ने फायरिंग की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली मारी। जेल ले जाते वक्त घटना हुई। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर के बाद मलाड में जश्न, लोगों ने बैंड बजाकर पटाखे भी फोड़कर जश्न मनाया। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। फडणवीस बोले, आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वारंट को लेकर उसी की जांच के लिए ले जा रही थी। सीएम शिंदे ने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की है। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। अक्षय शिंदे की मौत पर सुप्रिया सुले ने सवाल उठाया। कहा कि पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत होना न्याय प्रक्रिया का पतन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सरकार मुख्य अपराधियों को बचाने के प्रयास क्यों कर रही है, न्यायपालिका इसकी जांच करे। यूपी में अनुज सिंह एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स फुल, सीएम योगी का अटैक, कहा कि जो गुनाह करेगा भुगतेगा। सपा चीफ अखिलेश यादव का पलटवार, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी ताकत मानते हैं। आज 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सहयोगी पार्टियों के साथ करेंगे बैठक। सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। हरियाणा के टोहना में बोले, कुमारी शैलजा का कांग्रेस ने अपमान किया। अमित शाह के बयान पर बोली कुमारी शैलजा, अभी चुनाव है इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है बीजेपी। कुमारी शैलजा ने नाराजगी की खबरों को किया खारिज। कहा कि हरियाणा में मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पर्ची खर्ची वाले बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी का निशाना। कहा कि कांग्रेस घूस घोटाला और नौकरी की नीलामी को एजेंडा बनाकर चल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी का हरियाणा के युवाओं को भरोसा। कहा कि नौकरी मेरिट पर मिलेगी तो नंबर आ ही जाएगा, पर्ची खर्ची से मिलेगी तो रास्ते हमेशा के लिए बंद होंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा के रणिया सिरसा में करेंगे रोड शो। उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को लेकर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मूडा मामले में गवर्नर थावरचंद गहलोत के आदेश को लेकर खिलाफ दायर की गई है याचिका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पर जाएंगे। 725 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शो कॉज नोटिस थमाया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का लड्डू प्रसाद में मिलावट को लेकर प्रायश्चित दीक्षा जारी। आज विजयवाड़ा के दुर्गा माता मंदिर में दर्शन। तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल ने 1.5 साल बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर हुआ। 2 आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में वांटेड था। जाहिद पर अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी के कई केस दर्ज थे। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस ने मिलकर इसको अंजाम दिया। यूपी के प्रतापगढ़ में लूट की वारदात। होलसेल डीलर के मुनीम से 4 लाख से ज्यादा कैश लूटकर फरार हुए लुटेरे। पुलिस कर रही है तलाश। मेरठ में मानकों की अनदेखी करके लगाए जा रहे थे हेपेटाइटिस बी के टीके। भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। आईसीसी में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया। सॉन्ग में जमीमा रॉड्रिक्स और स्मृति मंधाना का हुक स्टेप शामिल। फिल्म लापता लेडीज बनी ऑस्कर में भारत की ऑफिशियल एंट्री। बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में एंट्री हुई।